मैंने उनको बताया भी है कि मैं इस टाइप के जो लोग हैं जो तुम्हारे पास इस तरह की कोई फ़ोन कॉल आते हैं या पर्सनली आके आपको परेशान करने का काम करते हैं, कृपया करके मेरे संज्ञान में लाने का काम करें। सरकार पे उन पर कड़ी कार्रवाई कराने का मैं काम करूँगा। ऐसे लोगों से दबने डरने की जरूरत नहीं है जी। अब ये 2014 से 19 वाला समय नहीं है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली के दल भले एक हो गए हों, लेकिन दिल मिलते नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, जजपा से भाजपा में आए बबली ने पार्टी के ही कद्दावर नेता और कभी सियासी प्रतिद्वंदी रहे सुभाष बराला पर एक बार फिर इशारों में तीखा कटाक्ष किया है। दरअसल टोहाना में देवेंद्र बबली से ठेकेदारों को मिल रही धमकियों पर सवाल किया गया था। तब उन्होंने इसके जवाब में कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई होगी। ये भाजपा की सरकार है। ये 2014 से 2019 वाला दौर नहीं, बल्कि 2019 से 2029 वाला दौर है। बबली के इसी बयान को बराला पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सुभाष बराला 2014 से 2019 तक न केवल टोहाना हलसे से बीजेपी के विधायक थे, बल्कि तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार में कद्दावर मंत्री भी थे। बराला और बबली के दिल आखिर क्यों नहीं मिल पा रहे, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनका ये बयान सुनिए। जो वीडियो ऑफिस का तो मामला कुछ और था। यहाँ जो मेरे पास मेरे संज्ञान में आया गया था, वो ठेकेदार को कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने पीड़ित करने का काम किया था। कुछ उससे भाई यहाँ काम करना है तो इस टाइप की कुछ शिकायतें मेरे पास भी आई थी, लेकिन डिपार्टमेंट से मैंने बात करके उसको दोबारा से शुरू करवाने का काम हमने किया है। और जो भी काम करने वाले लोग हैं, मैंने उनको बताया भी है कि मैं इस टाइप के जो लोग हैं जो तुम्हारे पास इस तरह की कोई फ़ोन कॉल आते हैं या पर्सनली आके आपको परेशान करने का काम करते हैं, कृपया करके मेरे संज्ञान में लाने का काम करें। सरकार पे उन पर कड़ी कार्रवाई कराने का मैं काम करूँगा। ऐसे लोगों से दबने डरने की जरूरत नहीं है जी। अब ये 2014 से 19 वाला समय नहीं है। 19 के बाद 24 से और 24 से 29 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सहयोगी थे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है। आज मेरी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि ना टोहाना के अंदर हम गुंडागर्दी होने दें, हमारा व्यापारी सुरक्षित हो, हमारी बैठ बेटी सुरक्षित हो, और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं या हमारा जो आम नागरिक है उनकी जेब ना कटे, ये हमने सुनिश्चित करना है। उसके लिए मैं बिल्कुल मेरे टोहाना हल्का वासियों के साथ खड़ा हूँ, और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अच्छे तरीके से अपने जो काम को करने में लगे हुए हैं, उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई जगह शिकायतें मेरे पास आनी शुरू हो रही हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है जी इधर उधर का, तो उससे बिल्कुल ना आप घबराएं। आपके सामने कोई भी बात आती है, जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करना चाहती है, और बबली जीरो टॉलरेंस पे काम टोहाना में करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, जनता से वचनबद्ध है। बता दें कि सुभाष बराला और देवेंद्र बबली दोनों प्रभावशाली जाट बिरादरी से आते हैं और टोहाना हलके को लेकर दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, जो उरूज पर तब पहुंचा जब 2019 के विधानसभा चुनाव में बराला को बबली ने बतौर जेजेपी उम्मीदवार 50,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से हराया था। बबली इसके बाद बीजेपी जेजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने, जिससे इलाके में उनका कद और बढ़ गया। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सियासी हवा का रुख भांपते हुए जेजेपी छोड़ दिया। उनकी पहली पसंद तो कांग्रेस थी, लेकिन बताया जाता है कि सैलजा के करीबी होने के कारण हुड्डा कैंप ने उनके एंट्री पर अड़ंगा लगा दिया था, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि बताया जाता है कि सुभाष बराला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन हाईकमान के आगे उन्हें झुकना पड़ा। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तो जीत की हैट्रिक लगा ली, मगर बबली अपनी सीट नहीं बचा पाए। बताया जाता है कि सुभाष बराला ने पूरे मन से चुनाव में उनका सहयोग किया। यहीं से दोनों नेताओं के बीच पहले से मौजूद खाई और चौड़ी हो गई। यही वजह है कि समय समय पर दोनों नेताओं की एक दूसरे पर टीका टिप्पणी सामने आती रहती है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।